ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 21 जून 2020 के, और आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में जो योग दिवस होता है, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निकाला है रूल कि हर 21 जून को योगा डे रहेगा। तो हम सभी अपना मानसिक योग भी परमात्मा से लगाएं, शारीरिक योग भी करें तो आत्मा भी शक्तिशाली हो और शरीर भी शक्तिशाली हो। तो विशेष शाम के समय बैठ के भी हम योग करें, अमृत बेला भी योग करें। अपने आप को बाबा से हमें चार्ज करना, उस सुप्रीम पावर हाउस से, तो आत्मा को शक्ति मिलती रहे। तो आज विशेष हम सभी सुनेंगे भगवान शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज मुरली है 16 फरवरी 86 की, और बाबा ने विशेष गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प, ये मुरली का विशेष टॉपिक है। मीठे बाबा ने कहा कि आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा भाग्य विधाता और उसके बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ना। बाबा बच्चों का ललाट देखते, मस्तक देखते, कैसे बच्चों का मस्तक भाग्य का सितारा चमकता हुआ हर्षित होते बाबा देख देख के बच्चों को। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं हो सकता जिसके इतने सारे बच्चे सब भाग्यवान हो। हाँ, जिसका पिता स्वयं भाग्य विधाता हो तो उसके बच्चे क्या होंगे, कितने भाग्यवान होंगे। तो बाप को भी खुशी होती बच्चों के भाग्य को देखकर। तो नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह, एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। स्नेह का भी और साहस का भी। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य की खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। कितने वरदान बाबा ने दिए। सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान। जो काम करे उसका प्रत्यक्ष प्रमाणित करके देखो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है ना। तो सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनाया था ना। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। बाबा के पास भी ऊपर वतन में टीवी है। आप सिर्फ शरीरों के एक्ट को देख सकते हो, और बाप दादा की टीवी में क्या दिखाई देता है, मन के संकल्पों को भी बाबा देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वो सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी और सुनी। क्या देखा होगा। आज तो बाप दादा मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। हाँ, बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई।
हाथ की तालियां नहीं, बाबा करे खुशी की तालियां बजाई सारे संगठन में सेवा द्वारा। अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर ले, अभी अभी विश्व में बाबा की आवाज को फैल जाए, है ना। ये एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक ही था, चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, है ना, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में ये संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद ले गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे, समझा। गोल्डन जुबली भी मना ली ना, अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? बाबा ने कहा गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। गोल्डन जुबली से कौन सी दुनिया आ गई? गोल्डन दुनिया। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? बाबा पूछ रहे हैं। गोल्डन जुबली मनाई तो आपने क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए, अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया? गोल्डन जुबली मनाई तो कोई विशेष संकल्प भी करना चाहिए ना। गोल्डन जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कह देते, लेकिन आप बच्चे क्या करेंगे? तो बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे क्या करेंगे? बाबा को सुनाए अपने संकल्प। आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। बाबा चाहता है हमारा हर क्षण सुनहरा हो, विशेष हो, गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं। हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, ये अनुभव कराना। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? बाबा पूछ रहे, गोल्डन जुबली इस वर्ष बाबा करे श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं। साथी हो ना, साक्षी हो के देखने वाले नहीं, लेकिन बाबा के साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो उसकी भी गोल्डन जुबली है ना। आ गया तो गोल्डन जुबली तो बनाया जाएगा। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब बच्चे पहुंच गए। हाँ, दादियों ने कितना मेहनत किया, तब 50 साल 50वीं मनाते गोल्डन जुबली, तो इतना 50 वर्ष जो उन्होंने मेहनत किया, और जो अभी अभी बच्चे आए तो बने बनाए पर आए हैं। चलो बाबा कहते वो भी हो सौभाग्य, आप सब बने बनाए पर आए हो, है ना। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनने वाले हैं या देखने वाले। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो ना, साधारण संकल्प भी ना हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने या ना माने,
लेकिन आप सदा स्वमान में रह औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो, है ना, दुनियावी मान नहीं। बाबा कहते दुनिया का मान कैसा, लंगड़ा मान, आज उसको रिस्पेक्ट दे रहे, बड़ा मान दे रहे, कल उसी का अपमान करते हैं। तो आत्मिक मान, है ना, बाबा कह रहे कौन सा मान दो, स्नेह की दृष्टि वाला, स्नेही वृत्ति वाला आत्मिक मान देते चलो। वो माने या ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई है, मीठी बहन है, ये मानते चलो। वो नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। कहते हमें तो कोई मानता ही नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे आप तो उसको मान दो ना। वो पत्थर फेंके, आप रतन दो। क्यों? बाबा ने कहा आप पत्थर नहीं फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो। तो हमारे पास क्या है, बाबा के एक एक वर्षंस रत्नों के समान है। तो जो हमारी झोली में होगा वही बांटेंगे। अब उसकी झोली में पत्थर ही भरा हुआ तो पत्थर देगा, शब्दों के पत्थर, कहीं कोई पत्थर। और हमारी झोली में क्या है, ज्ञान रतन। तो बाबा करे मल्टी 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 मिलियनर हो आप बच्चे। देखो क्या बना दिया भगवान ने। हाँ, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनर हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचो कि वो दे तब दूं, ऐसा नहीं। ये भिखारीपन के संस्कार हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते हैं। बुद्धि से भी ये संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, ये स्नेह दे तो मैं दूं, है ना, ये मान देवे तो मैं दूं, ये भी हाथ फैलाना है, ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है। आज विज्ञान ने, साइंस ने क्या किया, सृष्टि को खत्म करने की सामग्री बना दी, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए, फटाफट पुरानी दुनिया खत्म, नई दुनिया शुरू हो। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है, और आप बच्चे ज्ञान की शक्ति वाले, बाबा करे ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। हमें खुशी हो, बाबा वाले कितनी अच्छी स्वर्णिम दुनिया ला रहा है। तो कोई विनाश नहीं, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार जो खत्म हो तो नए देखो गोल्डन स्वभाव संस्कार आ जाए, तो आ गई स्वर्णिम दुनिया। आधी दुनिया आधी मरी पड़ी है ना। बाबा क्या कह रहे, आधी दुनिया तो अभी आधा ही मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन तो दो। खुशी गुम हो गई, लोग डिप्रेशन में, टेंशन में आज इतने परेशान हो रहे हैं। बाबा कह रहे उन्हें खुशी की ऑक्सीजन तो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है, अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वो भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, फिर बाबा डबल विदेशियों को, बाबा ने कहा बहुत उमंग है, अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा, अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। हाँ, दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो, है ना, दिल खुश हो जाए। ऐसे वहाँ के ऐसे शब्द हम दूसरों को सुनाएं तो खुद भी खुश, दूसरे भी खुश। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई, क्या किया, डांस दिखाई ना। तो खुशी की डांस बाबा कह रहे हैं हमको करनी है। अच्छा, फिर बाबा पार्टियों से मिले। बाबा ने कहा सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है, शिव बाबा भी याद रहे और बाबा की प्रॉपर्टी भी याद रहे। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा
दोनों साथ साथ है। बच्चा आया, बाप और प्रॉपर्टी दोनों साथ साथ मिलती है बच्चे को। तो बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें। हाँ, बच्चा बड़ा होता तो वो प्रॉपर्टी देख देख के माँ बाप को याद करता है। तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। क्या बाबा करे, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदा काल की, बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है। तो आप सभी क्या हो, सदा संपन्न आत्माएं हो, है ना। हम सागर के बच्चे हैं तो सदा संपन्न है। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो, मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं है तो भी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग भी आए लेकिन हिम्मत भी रखो, दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। कई बार कहते हैं हमें बहुत उमंग आता, हम कुछ करें, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है, कैसे किसको कहे हम आगे बढ़े, तो डर जाते हैं। तो बाबा कह रहे दोनों चाहिए, हिम्मत भी और उमंग उत्साह भी, दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, फिर है अव्यक्त मुरली के चुने हुए अनमोल महावाक्य। बाबा ने कहा 108 रत्नों की वैजंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। संस्कारों को मिलाने की रास करना। पहली बात है, कोई भी माला जब बनाते हैं ना तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला हुआ हो, तो सभी को ये महसूसता आए कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मड़के हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। सेकंड पॉइंट है, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दूसरे की स्नेह में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो, है ना। सरल स्वभाव बनना है, टाइट नहीं एकदम। थर्ड है, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। हमारी महिमा हुई स्तुति की तो बहुत अच्छे खुशी है, और जहाँ स्तुति नहीं हुई तो अवस्था ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा नहीं हो। बाबा कह रहे जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हो। हाँ, जब कोई निंदा करता है, कोई हमें अपमान करता है तो लगता है अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। हाँ, बाबा आप ही मेरा सहारा हो। फिर जहाँ किसी ने महिमा किया तो लगे नहीं नहीं बाबा अब तो सब ठीक है और सब मेरी महिमा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, फिर हम बन गए धनवान। है तो ऐसा नहीं। तो बाबा के निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते, फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती हैं। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। चौथी बात है, बाबा ने कहा संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक होकर चलना है वहाँ बालक नहीं बनना।
जब कहा जा रहा बड़े बन के हमको राय दो, बड़प्पन रखो अपना, तो हम छोटे बच्चे बन जाए, दुलार करे, तो फिर ठीक नहीं है ना। और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, कोई संकल्प नहीं, हमारे बड़े हैं संकल्प करेंगे, हम क्यों करें, है ना। तो वहाँ बालक बन जाओ, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ, तो टकराव से बच जाएंगे। जैसे हनुमान जी को दिखाते हैं ना, कहीं एकदम छोटे मच्छर जैसे बन गए तो देखो पार हो गए, कहीं एकदम विशाल रूप बना लिया, तो दोनों तरह से अपने आप को देखो पार कर लिया हर परिस्थिति से। तो कहीं छोटे बन जाओ, कहीं बड़े बन जाओ, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे अपना स्वरूप बदल लो। 6 पॉइंट है, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। इसलिए कहते सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। 7 पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। तो ना संस्कारों को मिलाना है ना, तभी तो हमारा प्यार बढ़ेगा। प्यार कब बढ़ता, जब एक दूसरे के संस्कार मिलन होता है। टकराव होगा तो कैसे मिलेंगे, तो संस्कारों की टक्कर नहीं हो, नहीं तो फिर संगठन भी मजबूत नहीं होगा और आनंद भी नहीं आएगा। तो उसके लिए बाबा कह रहे अपनी नेचर को इजी भी बनाओ और एक्टिव भी बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन नहीं हो, इजी है तो एक्टिव है ना। जो मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, मन में हल्कापन रहेगा तो काम एक्टिव रूप से होगा, और नहीं तो ढीले ढीले एकदम लेजी हो जाएंगे। तो इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। 8 पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता को देखो। हमें कमियां नहीं देखनी है, हर एक की विशेषता को देखना, और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, है ना, इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। कहते क्या करें, हम अपनी नेचर से खुद ही परेशान हैं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। तो उसको भी बाबा कह रहे हैं चेंज करो। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। 9 पॉइंट है, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जो विश्व महाराजन बनने वाला होगा तो सबका स्नेही होगा। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही है, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। क्या शर्त बाबा ने रख दी, जब यहाँ आपस में एक दूसरे पर स्नेह के फूलों की वर्षा करेंगे तब आपके मंदिरों में जब मूर्तियां बनेंगी ना तो उन चित्रों पर फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने हैं। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से, एक दूसरे को अच्छे कार्य में सदा सहयोग देना। 10 पॉइंट है, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। ये लक्ष्य पक्का रखो, हमारी चाल चलन से किसी को दुख ना पहुंचे। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी।
ना। तो संस्कारों को मिला के फिर हमें चलना है। अच्छा, अब सुने हम अपने टाइटल जो बाबा ने दिया। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार बधाई और नमस्ते। अच्छा, आज का विशेष वरदान है बाबा का। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा ने कहा सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना वर्णन करना सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती है। कोई पुराना स्वभाव संस्कार छोड़ रहा हो, हम कहे उसमें भी तो कमी है, हम भी करेंगे। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। इसलिए पहले ज़माने में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आप जा रहे हो, बच्चों को सिखाते थे, कोई भी मिले बेटा उनके पैर छुओ, आशीर्वाद मिले। यहाँ हमें भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। क्यों? भगवान की श्रीमत पर चलेंगे तो हर एक के दिल से ऑटोमेटिक दुआएं निकलेंगी और वह दुआएं वरदान इतनी शक्ति है उसके अंदर जो आग को भी पानी बना देती है। आज विशेष सूचना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है मास का। तो सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें। अभी तो सब अपने अपने घरों में है, लेकिन इसी टाइम पर जब बैठेंगे तो पूरे विश्व में एक साथ योग चलता है। और इसी संकल्प से आप सभी बैठेंगे कि सब भाई बहनें वो आत्मा रूप में परम धाम सब पहुंच रहे हैं और हम भी संगठन के योग में शामिल हो जाएं और अनुभव करें कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। इस संकल्प से सभी योग करेंगे नुमा शाम के समय आज। और सभी को मीठे बाबा की विशेष याद और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।